सुप्रभात। कक्षा 1 विषय हिंदी, पाठ 17 तैमूर के हार। आज हम पढ़ेंगे तैमूर के हार के बारे में। अब तैमूर जो है वो एक आक्रमणकारी था जो भारत पर बार बार आक्रमण करता था। जो बार बार आक्रमण करने के कारण वहाँ से ये जितने भी सारी जो स्वर्ण जितने भी सामग्री थी वो यहाँ से उठा कर लेके चला जाता था। तो और उस समय एक बालक था बलकरण, वो बहुत ही लीडर था। वो उसका सामना करता है और तैमूर उसकी बहादुरी देखकर वो यहाँ उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। उसकी बहादुरी देखकर और तैमूर की हार हो जाती है, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं हम तैमूर की हार। पाठ का विषय है, प्रस्तुत पाठ एक नाट्य एकांकी रूपांतरण है। एकांकी का अर्थ होता है एक भाग, नाटक का एक भाग लिया गया है और उसको उसके अंदर बदला गया है। जिस प्रकार अपन रंगमंच पे करते हैं अभिनय, तो उन्होंने एक रंगमंच बनाया हुआ है और वहाँ का एक नाटक का जो एक भाग है उसको उसके अंदर बदल दिया गया है, जिसमें एक छोटे से बच्चे की वीरता को दिखाया गया है। एक छोटा सा बच्चा था जो है उसकी वीरता को बताया गया है कि किस प्रकार उसने एक आक्रमणकारी का डटकर मुकाबला किया। आक्रमणकारी जो बार बार हमला करते हैं और वहाँ से जितनी भी संपदा होती है, जो धन संपदा, वो वहाँ से लूट के लेके चले जाते हैं। तो उनका जो है छोटे से बालक ने, वो लीडर बालक ने उनका हिम्मतपूर्वक साहसपूर्वक उसका सामना किया। इस पाठ के माध्यम से हमें समझाया गया कि हमें अपने शत्रु से न घबराकर वह उसका साहस से मुकाबला करना चाहिए। तो इस पाठ में ही बताया गया है, ये संदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम अपने दुश्मन से, शत्रु से डरे नहीं और बिना डरे उनका किस प्रकार सामना करें, हिम्मत के साथ, साहस के साथ। तो आइए जानते हैं। अब तैमूर है वो आक्रमणकारी है, हमलावर है। जफर अली है वो तैमूर का सिपाही है। अली बेग है वो तैमूर का सिपाही है और मुबारक है वो तैमूर का सिपाही है। ये जो आता है तैमूर, उसके साथ इसकी सिपाही है जो हमलावर है। और कल्याणी है वो एक गांव की स्त्री है, गांव की एक औरत है। और उसका जो पुत्र है बलकरण, वो कल्याणी का पुत्र बताया गया। और 3 ग्रामीण अलग और 3-4 ग्रामीण हैं, उनका उसके अंदर ये पात्र है। इन पात्रों का अलग अलग अभिनय बताया गया है। तो कल्याणी कुछ गुनगुनाती हुई गाती है। अब कल्याणी है वो कुछ गुनगुनाती हुई है, कुछ गाना गा रही है लेकिन धीरे से स्वर में। बलकरण चाकू तेज करते हुए, अब बलकरण जो इसका पुत्र है वो चाकू को पड़ा था, उसको तेज धार दे रहा है, पत्थर पे खींच रहा है और उसको तीखा कर रहा है। क्या तुम गुनगुना रही हो माँ? अब वो बलकरण है वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ आप है वो क्या गुनगुना रही हो, ऐसा कौन सा गाना है जो आप गा रही हो? इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है और जो ये पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर मैं उसके धार लगा रहा हूँ, वो धार लगाने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ये तीखा या तेज नहीं हो रहा है, क्या कारण है? तो कल्याणी कहती है क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? अब जो उसकी माता है बलकरण की, वो उसकी माता उसको कह रही है क्या जो चाकू है तेरी चाकू, उसकी धार क्यों नहीं लग रही है? क्या वो भी क्या मेरा गाना सुन रहा है? पर आज चाकू तेज करने की क्या तुझे सूझी? अब वो कह रहे कि आज तेरे को ऐसा क्या मन में आया कि तू इस चाकू को तेज कर रहा है? तो वो कह रहा आज तो तेरी वर्षगांठ है। अब उस कल्याणी है वो अपने पुत्र को कहती है कि आज तो तेरा जन्मदिन है, आज तेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के तेरे को ऐसा क्या सूझा कि तू है जो चाकू को तेज धार दे रहा है? बलकरण वर्षगांठ, तो आश्चर्यचकित होकर विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग किया कि वर्षगांठ, मेरा जन्मदिन? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियार की पूजा होनी चाहिए माँ। अब वो बलकरण है वो कहता है कि मेरा जब भी जन्मदिन आता है उस दिन तो जितने भी हथियार होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए। पूजा? हाँ तो माँ क्या ये वर्षगांठ ऐसी ही होगी जो जैसे पिछले वर्ष हुई थी? अब वो बलकरण कह रहा है अपनी माँ से कि मेरी जो जन्मदिन है वो पिछले साल मनाया था हथियारों की पूजा करके, उसी प्रकार अभी भी मनाया जाएगा। जिस प्रकार पिछले साल मनाया था, अगले साल मनाया था,
चाकू को तेज करना रोक देता है और वो ऐसा पूछते पूछते चाकू को जो धार लगा रहा है वो धार लगाते लगाते वो बंद कर देता है। फिर बता कल्याणी कहती है हाँ बिल्कुल वैसी ही। अब उसकी माँ है बलकरण की माँ कल्याणी, वो कहती है हाँ बिल्कुल पिछले साल जिस प्रकार बनाया था आपका जन्मदिन कि उसके साथ हथियारों की भी पूजा की गई थी, अस्त्र शस्त्र की भी पूजा की गई थी, उसी प्रकार हम मनाएंगे। इस वर्ष गांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हो गया है और कह रहे कि इस बार जो जन्मदिन आया है तेरा, इस जन्मदिन के जो है उस समय तो 12 वर्ष का हो गया है, पूरा 12 वर्ष का हो गया है। तो कहता बेटा मैं तो तुझे यही आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठ बनाई जाए, तू दिन दूना रात चौगुना बढ़े। और उसकी माता कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ और यही आशीर्वाद देती हूँ कि ऐसे ऐसे जन्मदिन तेरे बहुत सारे आते रहे और मैं तेरे ऐसे जन्मदिन मनाती रहूँ और तू दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे और आगे बढ़े और अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे। बलकरण इसलिए तुम गाना गा रही थी माँ, कैसा है वो गाना? अब वो बलकरण अपनी माँ से कहता है कल्याणी से कि माँ इसलिए तुम गाना गा रही थी क्या है? तो वो गाना कैसा है? वो गाना किस प्रकार गा रही थी, कैसा है? तो कल्याणी कहती है डर का गाना, डर है, डर का गाना है। अब तो वह जमाना बीत गया। अब वो कह रहे कि बहुत समय पहले था, बहुत बरस पहले जब मोहम्मद गजनवी आया था, कहते हैं वह गजनी से आया था, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, बहुत से आदमियों का खून बहाया, फिर बहुत सारा धन लेकर वह यहाँ से चला गया। अब वो क्या करे, एक ज़माना था बहुत समय पहले, एक मोहम्मद गजनवी करके एक आक्रमणकारी जो कहाँ का था, गजनी। गजनी कहाँ पर है? अफगानिस्तान का एक छोटा सा शहर है, वहाँ से ये आया था मोहम्मद गजनवी। और कहते हैं गजनवी ने लगभग भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, 17 बार आक्रमण किए थे। आपको पता हो तो मैं आगे बता चुका था कि सोमनाथ पर उसने इतने बार आक्रमण किए थे। और 1739 में नादिर शाह के समय वो है मोहम्मद गजनवी आता है और भारत का जो कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन उठा के लेके चला जाता है, मैंने आपको आगे बताया था। तो ये मोहम्मद गजनवी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। जो एक गजनी का है तो अफगानिस्तान का एक छोटा सा शहर है, वहाँ से ये आया था और सोमनाथ के मंदिर में हमला किया और सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा। और सोमनाथ का मंदिर क्या था, पूरे सोने का बना हुआ था, उसको तोड़ के वो लेके वहाँ से धन दौलत थी वो सारी लेके चला गया। और इसके बीच में जितने भी रुकावटें आई, जितने भी सिपाही लोग आए, उनको मारता गया, खून बहाता गया और यहाँ से जितना भी धन था वो सारा धन लेके लूटपाट करके लेके चला गया। अब बलकरण कहता है सब कुछ भूल जाऊंगा, बताओ आज मेरी वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? तो बलकरण अपनी माँ कल्याणी से कहता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। अब पहले की बात थी, इतने वर्ष पहले की, इतने सदी पहले की बात थी, तो वो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है, मेरे जन्मदिन पे आप क्या क्या बनाओगे खाने में? तो कल्याणी कहते हैं अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, पहले सबसे पहले उसको स्नान कराऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी, फिर आज मैंने तेरे लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं, स्वादिष्ट व्यंजन, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनाई हैं अपने बेटे के लिए जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तुझे मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी और तुझे जो है मिठाई के साथ साथ खीर भी खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी, बस दूध आ जाए। और कहते हैं कि तुझे आशीर्वाद भी दूंगी, तू है रात दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, जिस क्षेत्र में भी तू जाए उस क्षेत्र में उन्नति करे, हर क्षेत्र में तेरा ही नाम हो, ऐसे बस दूध आ जाए। तो वो कह रहा है कि खीर बनाऊंगी, लेकिन खीर के लिए चाहिए दूध, और दूध अभी तक आया नहीं है। खीर बनाने में देरी क्या लगती है? कल्याणी कहते हैं खीर बनाने में समय क्या लगता है? कुछ समय नहीं लगता है, लेकिन एक बार दूध आ जाए। बलकरण कहता है अभी दूध नहीं आया। वो बलकरण है अपनी माँ कल्याणी से कहता है अभी तो दूध नहीं आया क्या माँ? तो कल्याणी कहता है सूरज चढ़ आया। चढ़ आया का मतलब क्या? निकलना। तो सूरज है वो है पूरी तरह से निकल आया है, अभी तक सुजान दूध नहीं लाया ही नहीं। अब सुजान है जो दूध बेचने वाला है, वो अभी तक दूध लेके उनके घर पर तक आया ही नहीं है, जाने क्यों नहीं लाया। अब वो कह रहे हैं पता नहीं किस लिए लेके नहीं आया हूँ। तो बलकरण कह रहा है मैं दूध ले आऊँ। बलकरण जो छोटा बच्चा है 12 वर्ष का, वो बच्चा कह रहा है कि मैं वहाँ जाकर दूध लेके आ जाता हूँ खीर बनाने के लिए।
कल्याणी कहती है सुजान आता ही होगा, बेटा तू कहाँ जाएगा। अब जो छोटा बच्चा 12 वर्ष का, तो माँ को तो बच्चा छोटा ही लगता है, तो वो कहती है कि तू अभी छोटा है, तो कहाँ जाएगा दूध लेने, और जो सुजान है दूध वाला है वो लेके आता ही होगा। बालकरण प्रस्थान करता है और बलकरण है वो क्या करता है, वो चला जाता है दूध लेने, प्रस्थान करता है। अब कल्याणी है वो कहती है बालकरण के जाने की दिशा की ओर देखती हुई, और जिस दिशा में वो जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है बलकरण, उसकी माँ है वो कल्याणी उसकी तरफ उसको देखती है और कहते हैं, और क्या कहती है, मेरा भोला बच्चा बलकरण, कि मेरा बच्चा है वो कितना सीधा है, कितना भोला है, अभी से कैसी बातें करता है, और अभी से है बातें कैसे करता है, बड़ों जैसी समझदार व्यक्ति जैसी वो बातें करता है, ऐसा सोच रही है। अब कल्याणी है वो अंगीठी के पास आकर आग को ठीक कर दी। अंगीठी किससे कहते हैं, अंगीठी किससे कहते हैं, मैंने आपको आगे बताया था, पता हो तो, जो एक लोहे की आती है जिसको अपन सिगड़ी भी कहते हैं, जिसके अंदर आग जलाते हैं, तो वो कल्याणी है उस अंगीठी के पास आई और आकर आग को ठीक करती है। आग है वो बुझने वाली थी, उसको वापस ठीक करती है। फिर अचानक भयानक शोर व भगदड़ होती है। अचानक का मतलब होता है एकदम से है वहाँ हल्ला गुल्ला और लोगों के दौड़ने की और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। कल्याणी खिड़की के बाहर देखने लगती है, और तो कल्याणी है वो खिड़की से बाहर देखने लगती है, क्या हुआ ऐसे, लोग चिल्ला क्यों रहे, क्यों इधर उधर भाग रहे, तो खिड़की से बाहर झाँकने लगती है, देखने लगती है। एक हिंदू ग्रामीण, अब वहाँ पर जो है एक हिंदू ग्रामीण आता है और कहता है, और बहुत ही डरा हुआ, घबराया हुआ, बहुत ही डरा हुआ है, और वो अपने डरे हुए आवाज़ में कहता है कल्याणी से, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया। अब वो हिंदू ग्रामीण है, हिंदू जो व्यक्ति है गांव का, वो वहाँ डरा हुआ आता है और कल्याणी को कहता है कि तुरक है वो आ गया है, भागो, जल्दी से भाग जाओ, अपनी जान बचा कर भाग जाओ, नहीं तो वो सबको मारता हुआ आ रहा है, इसलिए कि भाग जाओ। फिर कल्याणी कहते आगे बढ़कर बोलती है, पागल हो गए क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ऐसे पूछे, पागल हो गए क्या, जिस प्रकार अपन किसी को प्रश्न पूछते हैं उसी प्रकार। तुरक कहाँ से आ गया, अब कह रहे थे तुरक कहाँ से आया, तो दूसरे ग्रामीण का प्रवेश, अब दूसरा ग्रामीण वहाँ पर आता है, हिंदू ग्रामीण, और हिंदू ग्रामीण आकर एक कहता है, एक मुसलमान ग्रामीण, अब दूसरे ग्रामीण का आ गया प्रवेश, अब वहाँ पर मुसलमान भी था, तो दूसरा मुसलमान वहाँ पर प्रवेश करता है, वहाँ पर आता है और कहता है, बहन भाग चलो, जल्दी भागो, वह तैमूर आ गया। अब इश्मायादिबोधक शब्द है, इश्मायादिबोधक शब्द मैंने बताया था आपको, संबोधन के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए भी, जो आपको मैंने जो विराम चिन्हों के अंतर्गत पढ़ाए थे सारे, जितने भी चिन्ह आ रहे थे उसके अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत यही बता रहा है, जो है एक मुसलमान ग्रामीण है, एक मुस्लिम जो गांव का रहने वाला है, वो कहता है कि भागो बहन भागो, जल्दी भागो, नहीं तो तैमूर आ गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कह रहा है कि मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उसको देखा है, लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग, और उसके साथ जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अली बेग है, जफर अली है, मुबारक है, इसके साथ जितने भी ये सेनापति है वो इस गांव को लूटते हुए आ रहे हैं, धन दौलत को लूटते हुए सीधे इधर ही आ रहे हैं। अब कल्याणी कहते हैं, अरे कैसा तैमूर, कहाँ का तैमूर, तो कल्याणी कहते हैं, जो इसने मोहम्मद गजनवी को अपने बच्चे को बताया था, अब तैमूर भी ऐसा ही आक्रमणकारी है जो बार बार हमला करता है, हमलावर है, तो उसके बारे में उसको पता नहीं था, तो कल्याणी कहते हैं कि कैसा तैमूर है, कहाँ का तैमूर है, तो मुसलमान ग्रामीण कहता है, तुम नहीं चलोगी, वह आ रहा है। तो जो मुसलमान ग्रामीण है, जो मुस्लिम जो गांव का रहने वाला है, वो उससे कहता है कि तुम नहीं चलोगी, वह आ रहा है, वो है जो हत्यारा है, लीडर है, खूंखार है, वो लोगों को मारते हुए आ रहा है। फिर भगदड़ की आवाज़, फिर लोगों के दौड़ने की, चिल्लाने की, पुकारने की, रोने की आवाज़ आ रही है, चीख पुकार। तीसरे ग्रामीण का प्रवेश, अब वहाँ पर क्या होता है, तो तीसरा ग्रामीण है, तीसरा गांव का जो व्यक्ति है वो वहाँ पर आता है, और जैसे ही वो वहाँ पर तीसरा गांव का व्यक्ति आता है, और आते ही क्या होता है, तीसरा ग्रामीण हिंदू है, तीसरा हिंदू ग्रामीण है, वो वहाँ पर प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद कहता है, बहन कल्याणी सब कुछ छोड़कर जल्दी भागो। अब जो तीसरा जो ग्रामीण है, हिंदू ग्रामीण, वो कहता है कल्याणी को, बहन सब कुछ जितना भी है सब कुछ
धन दौलत सारी चीज़ें सामग्री वो यही छोड़ के भाग चलो, अपनी जान बचा के भागो, तभी जान बचेगी। और कह रहा है कि तभी आपकी जान बच सकती है। जंगल में छिप जाओ और पास में ही जंगल है उसके अंदर छिप जाओ तो अपन बच सकते हैं, नहीं तो वो क्या सबको मारते हुए आ रहा है। नहीं तो घर के तल घर में ही चले जाओ। अब तल घर किसे कहते हैं? घर जो होता है रहने का, उसी के नीचे ही स्थान रहने का और बनाया गया होता है, उसे तल घर कहते हैं। घर के नीचे ही जो भूमिगत होता है, जैसे जमीन के अंदर बनाया हुआ होता है घर, वो ये कह रहा है कि तुम है तल घर के अंदर चली जाओ, यदि घर के जो नियत स्थान है उसके नीचे बना हुआ घर है उसके नीचे चली जाओ। चलो जल्दी चलो, समय नहीं है। अब वो है तीसरा जो हिंदू ग्रामीण है, वो अपने कल्याणी को कहता है चलो जल्दी चलो, अपनी जान बचानी है तो चलो, नहीं तो वो मारते हुए आ रहा है। कल्याणी घबराकर बलकरण, अब कल्याणी को याद आया कि उसका पुत्र है वो दूध लेने चला गया सुजान के घर में, तो घबराई हुई डरी हुई है और कहती है मेरा बलकरण तो अभी आया ही नहीं, जो सुजान के घर में दूध लेने गया है वो अभी तक आया ही नहीं। तो उसकी माँ है वो डर के मारे उसको ढूंढ रही है, कह रही है कि मेरा जो बलकरण है वो दूध लेने गया वो अभी तक आया नहीं, और उसको छोड़ के बिना उसको ऐसी स्थिति में छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली, उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब वो कह रहे कि ऐसी स्थिति में मैं उसको ऐसे कहीं पे भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तीसरा ग्रामीण कहता है कहाँ गया बालकरण? और जो तीसरा ग्रामीण है वो उससे उनको पूछता है कि जो है वो बलकरण गया कहाँ? तो कल्याणी घबरा कर बलकरण दूध लेने गया है सुजान के घर। अब जो कल्याणी है बहुत डरी हुई है, और डरी हुई है तो इसका मुंह से घबरा कर बलकरण कह रही है, और वो दूध लेने गया सुजान के घर में। तो तीसरा ग्रामीण कहता है सुजान के घर? प्रश्नवाचक चिन्ह, सुजान के घर? तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कह रहे कि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्यों? सुजान का घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में है। अब कह रहा है कि जो मुख्य रास्ता है, मुख्य जो मार्ग है, उस रास्ते से वो आते हुए आ रहे, जबकि सुजान का घर है सुजान का घर है वो इस रास्ते से दूर है, जंगल की तरफ है, और बीच रास्ते में नहीं होने के कारण उसका कुछ नहीं होने वाला, उसको कोई परेशानी नहीं हो सकती। तो आप डरो नहीं। वे लोग सीधे रास्ते आ रहे हैं, जो मुख्य रास्ता है, प्रधान मार्ग है, उससे चलते हुए आ रहे हैं, और सुजान का जो घर है वो दूसरी तरफ है, तो उनको कोई नुकसान नहीं हो सकता। तुम तल घर में छिप जाओ, जो मैंने तल घर में आपको बताया था आगे। तल घर का अर्थ क्या होता है? जो घर बना हुआ था, घर के स्थान के नीचे जो एक घर बना हुआ था रहने का स्थान। तो कहा है कि जो घर के अंदर भूमिगत जो बना हुआ है उसके अंदर जाके छुप जाओ। 3 सिपाही कल्याणी के घर में प्रवेश करते, जैसे ही वो जाके छिप जाती है, और इतने में ही जो है तैमूर के 3 सिपाही है वो घर के अंदर प्रवेश करके घर के अंदर आ जाते हैं। उनके हाथों में तलवार है, उनमें सरदार जफर अली भी है। वे घर के सामान को तोड़ते फूटते। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया तो उनका जो मुख्य सरदार के 3 सिपाही थे, जफर अली, अली बेग और मुबारक। जफर अली जैसे ही उस घर के अंदर प्रवेश करता है और घर के अंदर जितनी भी सामग्री होती है वो देखने के लिए कि कहाँ पर धन दौलत पड़ी है, उसको ढूंढने के लिए जितने भी घर के अंदर सामग्री उसको तोड़ने फोड़ने लगता है। जफर अली कोई नहीं, कमबख्त सब भाग गए। और जफर अली जो तैमूर का सिपाही है वो कहता है कि कमबख्त यानी इस घर के अंदर कोई नहीं है, सब भाग के चले गए डर के मारे। तो पहला सिपाही कहता है तख्त के नीचे कोई नहीं है। अब तख्त का अर्थ क्या होता है? तो तख्त का वैसे तो अर्थ होता है राज सिंहासन, जो राजा जिस सिंहासन पर बैठता है वो राज सिंहासन होता है तख्त का अर्थ वैसे तो। लेकिन इसने बताया है जो गांव के अंदर घर होते हैं, घर के अंदर एक छोटी सी तख्तों की बनी हुई चौकी होती है बैठने की, तो वहाँ दोनों से अर्थ है, राज सिंहासन से भी है, और तख्त जो छोटे घर के अंदर बैठने की एक चौकी होती है उससे भी है। तो उन्होंने बताया कि चौकी के नीचे तो कोई नहीं, जो बैठने की जगह है उसके नीचे तो कोई नहीं। जफर अली मुबारक, इस वक्त आदमियों का कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं। अब जो जफर अली है उनका सेनापति वो कह रहा है, मुबारक से, मुबारक भी क्या है उनका सेनापति है, वो उनसे कह रहा है कि हमारा मकसद लोगों को मारना नहीं है, हमारा मकसद क्या है जितना हो सके उतना धन दौलत को लूटो, जितना सोना चांदी लूटने का है इस घर में देखो कहीं है क्या। अब वो जफर अली मुबारक से कहता है
कि जितना भी हो सके लोगों को नहीं मारना, जितना हो सके सोना चांदी को लूटो, और लूटने के बाद कहाँ पड़ा ये आप ढूंढो किस जगह है। तो अली बेग देखते हुए, अली बेग क्या है, सब घर के अंदर ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते बता रहा है कहीं नहीं, कुछ नहीं सरदार। कहते हैं कि सब जगह ढूंढ लिया, कहीं कुछ भी नहीं है, मामूली सी झोपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहाँ। अब वो कह रहा है कि छोटी सी झोपड़ी है, मामूली सी झोपड़ी है, इसके अंदर कहीं से कुछ नहीं हो सकता। तो अली बेग कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार, तो वो कह रहे हैं अली बेग कि जो इसके अंदर कहते हैं वो कुछ बर्तन जरूर लग रहे हैं कि इस घर के अंदर बर्तन होंगे सरदार। अब जैसे ही वो बर्तनों के पास जाता है तो बर्तनों के अंदर से अच्छी अच्छी खुशबू आ रही होती, सुगंध आ रही होती। तो बर्तनों के पास जाकर उन्हें खोलता है, सरदार यह है। जैसे उन्होंने खोला तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि मिठाई, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनी हुई हैं, खाने की सामग्री है जो गरम गरम है। तो मुबारक कहता है अली बेग के पास जाकर, सरदार बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओ छूकर बिल्कुल ताज़ा गरम। तो जो मुबारक है वो अली बेग के पास जाकर कहता है कि देखो सरदार, खाना है वो एकदम बढ़िया है, तरोताज़ा है और अलग अलग प्रकार की मिठाई है। और जैसे उसने छुआ, छूने का मतलब हाथ से उसको छुआ, हाथ लगाया तो उसको पता चला ये तो गर्म है, एकदम ताज़ा है। जफर, अब जो जफर अली है वो सेनापति, वो कहता है हाथ से छूकर, हाँ गरम मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ तो गरम है, अभी भी बनी हुई है। लो तुम लोग भी भूखे होंगे, और कह रहे हैं कि तुम लोग भी हैं वो इतने लंबे रास्ते से आए हो, भूखे होंगे तो खा लेते हैं पहले। मुबारक, सरदार आप मिठाई खाएंगे? अब मुबारक है वो मुख्य सेनापति जफर अली को कहते हैं क्या आप भी खाना, यह मिठाइयाँ खाएंगे, खाना खाएंगे? तो जफर, हाँ मैं खाऊंगा। जफर जो मुख्य सेनापति है वो कहता है कि हाँ मैं जरूर खाऊंगा। लो तुम लो, और कहते हैं कि तुम लो और तुम आप भी लो, सबको अलग अलग जो खाना है मिठाइयाँ वो बांट रहे हैं। मुबारक को देता है, वह प्रसन्न होकर, प्रसन्न का अर्थ आता है खुश हो, तो वो खुश होकर लेता है, अच्छी मिठाइयाँ हैं, लो अली बेग तुम भी लो। और वो कह रहा है कि लो अली बेग, जो तैमूर का ही सिपाही है उसको कहता है कि आप भी लो। अब नैपथ्य से, अब नैपथ्य क्या होता है, नैपथ्य का अर्थ क्या होता है? तो नैपथ्य का अर्थ होता है रंगमंच के पीछे, जो रंगमंच जो बना हुआ है, जो ये नाट्य रूपांतरण होता है उसके पीछे जो जगह होती है उसको कहते हैं नेपथ्य। और दूसरा अर्थ होता है वेशभूषा, जो अभिनय कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं नाटक के अंदर रोल, उसके अंदर जो उनकी पोशाकें पहनी हुई है वो भी इसके नेपथ्य के अंतर्गत आता है। दोनों अर्थ निकलते हैं, ठीक है ना। नेपथ्य का अर्थ वेशभूषा भी होती है और रंगमंच के पीछे की जगह भी होती है। नेपथ्य तेज आवाज में, चुप रहो तुम भक्तों। अब ये कौन है? तो ये मेन सरदार है, तैमूर है। वो कहता है कि चुप रहो तुम भक्तों। तैमूर लंगड़ाते हुए प्रवेश, अब तैमूर है वो पैर से लंगड़ा है और वो घर के अंदर प्रवेश करता है, पर लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं, चौंकना मतलब डर जाना, अचानक जमा मिठाइयाँ जमीन पर फेंक कर फौजी की तरह ढंग से तन कर खड़े हो जाते। जिस प्रकार फौजी के कोई बड़ा ऑफिसर आ जाता है तो कैसे एकदम सीधे खड़े रहते हैं तन कर, तो उसी प्रकार जैसे ही तैमूर ने प्रवेश किया घर के अंदर तो इसके जितने सेनापति थे वो सब मिठाइयाँ हाथ में फेंक दी और तन कर, जिस प्रकार फौजी जिस तरीके से खड़े रहते वो तन कर खड़े रहते। तैमूर लंगड़ा बारी बारी से तीनों को बुलाता है। जो तैमूर है वो लंगड़ा है और जो तीन सिपाही थे जफर अली, अली बेग और मुबारक, तीनों को बार बार अलग अलग